करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये खबर है नागौर से। नागौर में हम आपको बताएंगे कैसे कई किलो विस्फोटक बरामद किया गया है, ये बड़ी खबर। और यहाँ पर 10 टन अवैध विस्फोटक बरामद होने की जानकारी मिल रही है। नागौर से बड़ी खबर है, आपको बता दूं अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेटर बरामद किया गया है, यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है। सुलेमान खान नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। सुलेमान खान नाम का आरोपी खेतों में बना रखा था बारूद का गोदाम, बाकायदा गोदाम बना हुआ था। खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमार कार्रवाई की गई है। एक खुफिया इनपुट मिला था जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई और आपको बता दूं अब गिरफ्तार हो चुका है सुलेमान खान नाम का आरोपी, जिसने खेतों में गोदाम बनाया हुआ था और वहीं पर बारूद छुपा हुआ था। लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है। कैसे, किसको सप्लाई कर रहा था, कहां से किस किस की मदद मिल रही थी, ग्राउंड जीरो की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला था जिसको समय रहते रोक लिया गया? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान जयपुर से जब हम अजमेर की तरफ आगे बढ़ते हैं और अजमेर से भी तकरीबन 30 किलोमीटर के आसपास दूर एक जगह जहां से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। मेरे पीछे आप ये फार्म हाउस कह लीजिए, इस जगह से ही वो 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। और आप इस लोकेशन के बारे में समझेंगे, अगर मेरे विजय महेश जी आपको तस्वीरें दिखाएं तो बिल्कुल खेतों के बीच का ये पूरा इलाका, यहाँ पे पहुंचने के लिए भी तकरीबन मेन रोड से 4 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़ेगा। बिल्कुल सुनसान जगह पर इस फार्म हाउस के अंदर इतनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना किस और इशारा कर रहा है? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी? किस कारण से अमोनियम नाइट्रेट को यहां पर इकट्ठा किया गया, यह अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और यही कारण है कि जिसका ये फार्म हाउस बताया जा रहा है सुलेमान, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ लगातार आगे की जा रही है। लेकिन इस पूरे फार्म हाउस की तस्वीर जब मैं आपको दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि ये लोहे की जालियां आपको यहाँ पर लगी नजर आएंगी, अलग अलग दरवाजे, और उन दरवाजों के अंदर सफेद कट्टों में वो अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था जो कि एक्सप्लोजिव बनाने में काम आता है। आपको याद होगा कि दिल्ली लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो बहुत कम मात्रा का अमोनियम नाइट्रेट था क्योंकि फरीदाबाद जो कि दिल्ली से सटा हुआ है वहां से तकरीबन 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। लेकिन राजस्थान जयपुर अजमेर से आगे इस फार्म हाउस में 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना, जो कि दिल्ली से अगर आप तुलना करेंगे तकरीबन 3 गुना ज्यादा, किस कारण से यहां पर लाया गया, ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। अगर आप इस विंडो को देखेंगे, इस विंडो के ठीक बगल में आपको ये लकड़ी का जो कार्टून है, डब्बा है, बॉक्स है, वो नजर आ रहा है। लेकिन इस विंडो के बाहर से ही मैं पढ़ पा रहा हूं कि एक्सप्लोजिव इस कार्टून के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए EXPLOSIVE, एक्सप्लोजिव बाहर से लिखा हुआ है और इन्हीं कार्टून के जरिए वो डेटोनेटर अंदर रखे गए थे। इसी कार्टून के जरिए अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा गया था और इन्हीं कार्टून और अलग अलग आप देखेंगे अंदर आपको बोरियां रखी हुई नजर आएंगी। और इसी जगह पर जब पुलिस पहुंचती है, रेड्स कंडक्ट करती है, तो यहां से हजारों संख्या में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी बरामदगी की गई। और यही कारण था कि पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच करती नजर आ रही है। पुलिस ने दरअसल एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन में इस जगह की मूवमेंट को ट्रैक किया गया, सुलेमान की मूवमेंट को ट्रैक किया गया और ट्रैक करने के बाद जब 3 दिनों तक लगातार देखते रहे, मूवमेंट कैद करते रहे, तब जाकर रेड्स कंडक्ट की गई। और इस कमरे पे जहां ताला लगा हुआ है, देखिए इस ताले को यहां पे बंद कर दिया गया है, लेकिन वही 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट इसी कमरे के अंदर अभी भी रखा हुआ है। दरअसल नागौर के एक सुनसान जगह पर सुलेमान जिस गाड़ी से अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करता था, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे कि कॉन्स्पिरेसी जिसको बोला जा रहा है उसके पीछे तमाम फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स ऐसे कि धीरे धीरे उस जगह को एक तरीके से सैनिटाइज किया गया, चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के बाद गाड़ी के जरिए अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इस फार्म हाउस तक पहुंचाया गया। ये गाड़ी आप देख रहे हैं बोलेरो गाड़ी है और इसी गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो अमोनियम नाइट्रेट को लाने के लिए किया जाता था और इसी गाड़ी में रखकर सुलेमान अमोनियम नाइट्रेट को लेकर फार्म हाउस में पहुंचता था और धीरे धीरे करके उसने तकरीबन 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इकट्ठा कर लिया। आप देखेंगे पीछे सामान रखने की पूरी जगह है और इस गाड़ी का इस्तेमाल करके वो इस फार्म हाउस तक अमोनियम नाइट्रेट को लेकर पहुंचता था। हालांकि सुलेमान से पूछताछ में उसने बताया कि वो माइनिंग के लिए ये सभी जो चीजें हैं वो इकट्ठी कर रहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन को इस बात पर शक है कि 10
10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट क्या माइनिंग के लिए वो इकट्ठा करा था। हालांकि माइनिंग भी इलीगल है, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में एक सुनसान जगह पर एक फार्म हाउस में इस तरीके से एक अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा करना, यही जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ा रहा है। और अभी भी आप देखेंगे कि राजस्थान पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर आपको तैनात नजर आ रहे हैं। लगातार रेड्स अलग अलग लोकेशन पर की जा रही हैं। रेड्स उन जगहों पर की जा रही है जिन जगहों से ये अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया। किन किन और जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे खेतों के बीचों बीच एक गोदाम बनाया हुआ था जहां पर 10 टन अवैध विस्फोटक बरामद होता है। इस पूरे मामले पर एनआईए और आईबी की नजर बनी हुई है, लेकिन अभी कार्रवाई कैसे चल रही है, क्योंकि पूछताछ में तबीयत बिगड़ने का हवाला दे रहा है आरोपी। बिल्कुल, देखिए, सुलेमान से जब पूछताछ की जा रही थी तो उसने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया या उसकी तबीयत खराब हुई, उसको अजमेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अभी भी उसका जो इलाज है वो संभवतः किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं लगातार इस फार्म हाउस की तस्वीर दिखा रहा हूं, ये कितना सस्पिशियस है। आसपास की तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे, बिल्कुल सुनसान इलाका। और जिस गाड़ी की तस्वीर भी मैं अभी आपको दिखा रहा था, वो गाड़ी भी किस कदर मॉडिफाई की गई थी, उसको तैयार किया गया था कि रात के समय अमोनियम नाइट्रेट को लेकर इन सुनसान जगह पर आना, उसके लिए बाकायदा इस गाड़ी को तैयार किया गया। उसके लिए आप देखेंगे अलग से लाइट जो है वो यहां पर इंस्टॉल कर दी गई। 1 2 3 4 आप लाइट देख रहे हैं जो कि आगे की तरफ इंस्टॉल की गई है। और सुलेमान खुद इस गाड़ी को चलाता था, अलग अलग लोकेशंस पे सफेद रंग की बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट को भरता था, इस गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में लोड करता था और उसके बाद इन संकरे रास्तों से होता हुआ, जहां पर अभी आप पुलिस कर्मियों की बाइक खड़ी नजर आएगी, इन्हीं रास्तों से, कच्चे पक्के रास्तों से होता हुआ इस फार्म हाउस तक पहुंचता था। और सबसे पहला कमरा आप ये देखिए, ये जिस कमरे पे इस समय ताला लगा हुआ है, इसी कमरे में उसने इस पूरे विस्फोटक का जखीरा तैयार कर लिया। अभी भी 9,550 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है इस कमरे के अंदर है और धीरे धीरे कर कर उसने ये पूरा जखीरा तैयार किया। और यही कारण है कि एनआईए की टीम कल जब रात को यहां पर पहुंची थी तो बाकायदा इस कमरे से अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल लिए गए। ना सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट बल्कि डेटोनेटर इसका फार्म हाउस से बरामद किए गए। वायर्स जो कि 15,000 मीटर वायर इस घर से बरामद की गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ अमोनियम नाइट्रेट, एक तरफ डेटोनेटर और तीसरी तरफ वायर आखिरकार क्या कर रही थी इस घर में। और आप देखेंगे नीले रंग का ड्रम आपको नजर आएगा, फल सब्जी रखने वाले जो क्रेट होते हैं वो आपको इस घर के अंदर नजर आएंगे, एक दरवाजा जो कि बाहर है जिस पर ताला लगा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये खबर है नागौर से। नागौर में हम आपको बताएंगे कैसे कई किलो विस्फोटक बरामद किया गया है, ये बड़ी खबर। और यहाँ पर 10 टन अवैध विस्फोटक बरामद होने की जानकारी मिल रही है। नागौर से बड़ी खबर है, आपको बता दूं अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेटर बरामद किया गया है, यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है। सुलेमान खान नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। सुलेमान खान नाम का आरोपी खेतों में बना रखा था बारूद का गोदाम, बाकायदा गोदाम बना हुआ था। खुफिया इनपुट के आधार पर छापेमार कार्रवाई की गई है। एक खुफिया इनपुट मिला था जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। और आपको बता दूं अब गिरफ्तार हो चुका है सुलेमान खान नाम का आरोपी, जिसने खेतों में गोदाम बनाया हुआ था और वहीं पर बारूद छुपा हुआ था। लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है। कैसे, किसको सप्लाई कर रहा था, कहां से किस किस की मदद मिल रही थी,